बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। एक बार श्री परमहंस दयाल जी का विचार द्वारका जी जाने का हुआ, लेकिन कुछ लोगों के कारण आपने अपना इरादा बदल दिया और फिर आप मथुरा वृंदावन की यात्रा के लिए निकल गए। धीरे धीरे और भी संत टोली में मिलते चले गए, जिससे कि आपको परेशानी होने लगी, क्योंकि वे काफ़ी सेवा टहल करते जो आपको बिल्कुल पसंद ना था। इसलिए आपने उनसे जुदा होने के लिए कोई युक्ति सोची। अब आप मील दो मील चलकर ही ठहरना शुरू कर दिया, ताकि सब लोग जुदा होने लगे। तो कोई व्यक्ति ठहर जाता, कोई पीछे रह जाता, तो इस तरह सबसे पीछा छूटने लगा। लेकिन एक साधु महात्मा ऐसे थे जो ना तो पीछे जाते थे और ना ही श्री परमहंस दयाल जी को आगे जाने देते थे। तो उसने बड़ी दुविधा क्रिएट की। उसकी इस दशा से आप बड़े मजबूर हो गए और सोचा कि अब तो इसका संग छोड़ना ही अच्छा है, क्योंकि इसके साथ रहने से अपना आराम और आज़ादी भी खत्म हो गई। आज इसकी संगति से हमें याचना की भी नौबत आ गई, तो साधुओं को संग बिल्कुल त्याज्य है। तो श्री परमहंस दयाल जी ने एक जुगाड़ लगाया, स्टेशन मास्टर से उसकी टिकट कटवाई और उसको आगे की यात्रा के लिए भेजा। तो स्टेशन मास्टर ने श्री परमहंस दयाल जी से पूछा, क्या आप भी इसके साथ जाएंगे? तो आपने फरमाया कि हम तो पैदल ही जाएंगे, क्योंकि हमें तन्हाई पसंद है। श्री परमहंस दयाल जी हमेशा ये फरमाते हैं कि साधु को संग बिल्कुल त्याज्य है। यदि संग का त्याग ना कर सके तो कोशिश करें कि सज्जनों की संगति करनी चाहिए। एक बार श्री परमहंस दयाल जी जंगलों में जब तपस्या कर रहे थे, तो साथ ही एक प्रेमी था। वो कभी कभी भोजन बना के लाता, थाली तैयार करके रख देता। श्री परमहंस दयाल जी अपनी साधना से उठते तो अगर मौज होती तो थोड़ा भोग लगा लेते। एक दिन श्री परमहंस दयाल जी ने थाली में से कुछ भी भोग नहीं लगाया, तो वो भगत बड़ा परेशान हुआ। पीछे पीछे जंगलों में उसने ढूंढा। श्री परमहंस दयाल जी सैर कर रहे थे, तो उसने श्री परमहंस दयाल जी से पूछा कि स्वामी जी, आप रोज भोग लगाते हो, आज आपने भोग नहीं लगाया? तो श्री परमहंस दयाल जी ने बड़े रोब से कहा कि आज तेरी इस थाली में लड़ाई की बू आती है, जा हम नहीं खाएंगे। तो वो बड़ा शर्मिंदा हुआ कि उसके घर में उस दिन किसी बात को लेके कुछ कलेश लड़ाई हुई और उन्होंने उसी लड़ाई वाली भावना से भोजन बनाया। तो श्री परमहंस दयाल जी ने स्वीकार नहीं किया। तो श्री परमहंस दयाल जी यही फरमाते हैं कि जब हम साधना करते हैं तो हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी होती हैं, बिकॉज प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। जैसे हम एक छोटा पौधा लगाते हैं, जब वो प्लांट छोटा होता है तो हम उसके चारों तरफ एक बाड़ बनाते हैं, क्योंकि अभी वो छोटा है, उसकी रूट्स गहरी नहीं है। थोड़ी सी भी हवा चलेगी या फिर कोई भी जानवर, पशु पक्षी, कोई बच्चा उसको खेल खेल में तोड़ सकता है। तो जब हम साधना भक्ति पथ पर नया नया कदम रखते हैं तो हमें और ज़्यादा कॉन्शियस और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। यहाँ श्री गुरु महाराज जी हमें यही समझा रहे हैं कि जैसा होवे संग वैसा चढ़े रंग। तो अगर हम अपने जीवन में थोड़ा कॉन्शियस रहें, हाउ वी टॉक, हाउ वी वॉक, हाउ वी ईट, हाउ वी ब्रीथ, अगर हम अपने जीवन में थोड़ी जागरूकता लेके आएं, हर श्वास में हम देखें कि मेरे इस श्वास में काल की याद है या दयाल जी की याद है। हमारे चारों तरफ नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं। तो हम ये कोशिश करें कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करें नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव बातों से, नेगेटिव भोजन से और नेगेटिव एनर्जी से। हम अपने आप को अपने ही ऑरा और अपने ही आभा मंडल में रखें, ताकि हमें किसी की नेगेटिव एनर्जी अफेक्ट ना कर सके।
और हम अपनी साधना को अच्छे से पूरा करें। यही श्री परमहंस दयाल जी फरमा रहे हैं कि जैसा होवे संग वैसा चढ़े रंग, और साधु को तो संग बिल्कुल ही त्याज्य है। यदि संग का त्याग ना कर सके तो सज्जनों की संगति करनी चाहिए। कोशिश करे कि एकांत में रहे। एकांत में नहीं पॉसिबल हो तो उन लोगों के साथ रहें जिनका और हमारा एक ही अंत हो। एक अंत मीन्स जिनका फाइनल गोल, फाइनल डेस्टिनेशन हमारे साथ सेम हो, जो हमारी फ्रिक्वेंसीज पे वाइब्रेट करते हो। प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दृढ़ होए। बट द क्वेश्चन इज, हमारे वर्क प्लेस पे, हमारे ऑफिस पे, हमारे नेबर्स या हमारी फैमिली में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि गुरमुख ही हो या पॉजिटिवली फ्रिक्वेंसीज पे वाइब्रेट करने वाले लोग हों। तो फिर उस टाइम हम क्या करें? उस टाइम हमें श्री परमहंस दयाल जी के साथ अपने आप को 1 घंटा रोज़ लॉकडाउन करना है। वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारे पास कितना बड़ा सोर्स है पावर और पॉजिटिविटी का। भले हमारे चारों तरफ कितना ही अंधेरा हो, कितनी ही नेगेटिविटी हो, लेकिन हमारे पास तो परमानंद पावर और पॉजिटिविटी, महाराजाधिराज योगी राज एक ओशन है, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ ब्लिस, जिनके पास बैठ के हम एनी मोमेंट अपने आप को चार्ज कर सकते हैं। तो हम श्री परमहंस दयाल जी के पावन चरणों में यही विनय करते हैं कि दिन बदलता रहे, लोग बदलते रहें, ज़माना बदलता रहे, सर्दी हो या गर्मी, दिन हो या रात, लेकिन हम हमेशा परमहंसों के संग रहें, परमहंसों की पावर और पॉजिटिविटी के संग रहें। दुनिया की नेगेटिविटी से श्री गुरु माँ जी हमें बचा के रखे। हार हो या जीत हो, लेकिन हमारा संग हमेशा श्री चरणों से हो। इसीलिए हम गा रहे हैं कि चाहे हार हो चाहे जीत हो, तेरे चरण कमल संग प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, तेरे चरण कमल संग प्रीत हो। जन्म जन्म से रटन लगाई, अब तो सतगुरु बनो सहाई। चरण कमल से दूर ना राखो, बारे बारे तोहे देऊ दुहाई, देऊ दुहाई। चाहे हार हो चाहे जीत हो, तेरे चरण कमल संग प्रीत हो। जिस हृदय दे सतगुरु वासी, उस दी अखियाँ ऋण क्यों प्यासी। जिस हृदय दे सतगुरु वासी, उस दी अखियाँ ऋण क्यों प्यासी। तेरे बाजो ऋण उदासी, विनती सुन लो घट घट वासी, घट घट वासी। चाहे हार हो चाहे जीत हो, तेरे चरण कमल संग प्रीत हो, तेरे चरण कमल संग प्रीत हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।